वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड से जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं। हालांकि ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन डेविड ऑनस्टीन एंड फैब्रिज़ियो की कुछ कुछ अपडेट्स हैं, उस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ विक्टर ग्योकेरेस टू आर्सेनल हियर वी गो आ चुका है, तो बात करेंगे उसको लेके भी। और उसी के साथ चेल्सी एंड लिवरपूल से कुछ कुछ अपडेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेके बात करेंगे ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर। तो ब्रायन एम्बुमो का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। उसके बाद डेविड ऑनस्टीन की कुछ कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, जहां पे उन्होंने ये चीज कहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड सेल रास्मस हॉयलैंड इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो मतलब अगर हम लोग हॉयलैंड को बेचते हैं तो इन दैट केस हम लोग एक स्ट्राइकर को तो श्योर शॉट लाएंगे। लेकिन फैब्रिज़ियो कह रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर स्टिल इन द ट्रांसफर मार्केट फॉर a striker, a midfielder and a goalkeeper। तो मुझे मालूम नहीं कि ये ऑर्डर से ही हम लोग प्लेयर लाएंगे या नहीं लाएंगे, लेकिन अगर डेविड ऑनस्टीन की माने तो डेविड ऑनस्टीन ने ये चीज कहा है कि भले ही इंटरनली बेंजामिन शेस्को, निकोलस जैक्सन या फिर ऑली वॉटकिंस ये सारे नाम पे चर्चा हुआ है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन अभी ये सारे प्लेयर्स की डील्स को हम लोग बहुत ही एक्सपेंसिव डील की तरह देख रहे हैं, जो कि है एक्सपेंसिव क्योंकि पैसा तो चाहिए होगा अगर आप बेंजामिन शेस्को या फिर ऑली वॉटकिंस जैसे प्लेयर के पीछे भी जाते हो या फिर निकोलस जैक्सन। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करेंटली फोकसिंग इन अदर एरियाज सच एज अ मिडफील्डर या फिर अ गोलकीपर। तो ये रिपोर्ट आ रहा है फ्रॉम डेविड ऑनस्टीन। तो एक बात तो पक्की है कि हम लोग पहले बेचेंगे। अगर प्लेयर हम लोग बेच पाते हैं तो उसके बाद ही हम लोग स्ट्राइकर के लिए जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैं मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी कहा था कि बेंजामिन शेस्को को अगर हम लोग लाते हैं और क्लब में अगर रास्मस हॉयलैंड भी रुक जाता है तो इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर हम लोग रास्मस हॉयलैंड को बेचते हैं उसके बाद बेंजामिन शेस्को को लाते हैं देन इट परफेक्टली मेक सेंस। तो इसीलिए पहले हम लोग बेचेंगे, उसके बाद ही नए प्लेयर्स लाएंगे। और दूसरी तरफ फैब्रिज़ियो ये चीज कहा है कि शॉन लेमंस के पीछे हम लोग सच में जा रहे हैं, जो कि एंट्रिप की गोलकीपर है। तो हो सकता है कि हम लोग एज ए बैकअप गोलकीपर शॉन लेमंस को लाए ये ट्रांसफर विंडो में। मेरे ख्याल से अगर लेमंस को हम लोग लाते हैं तो शायद आंद्रे ओनाना को हम लोग नहीं बेचेंगे ये समर ट्रांसफर विंडो में। हालांकि ओनाना को बेचना मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम लोग के पास वो फंड्स नहीं होगा टू इन्वेस्ट ऑन अनदर नंबर वन गोलकीपर। हो सकता है कि ये साल भी हम लोग आंद्रे ओनाना को दे दे और उसी के साथ थोड़ा बहुत कंपटीशन उसको मिलेगा फ्रॉम द बैकअप गोलकीपर। और अगर आंद्रे ओनाना ठीक ठाक कर लेता है इस सीजन में तो हो सकता है कि अगले सीजन में हम लोग उसको बेचने की कोशिश करें और थोड़ा बहुत पैसा जनरेट कर पाए थ्रू दैट सेल। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आंद्रे ओनाना ये सीजन में रुकेंगे और उसी के साथ हम लोग एज ए बैकअप गोलकीपर शेन लेमंस को लाएंगे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है कि आंद्रे ओनाना को हम लोग बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, या फिर रास्मस हॉयलैंड को हम लोग अगर बेचते हैं तो कितना पैसा आप लोगों को लगता है कि हम लोग जनरेट कर पाते हैं थ्रू दैट सेल। और उसके बाद क्या हम लोग सच में बेंजामिन शेस्को जैसे प्लेयर्स को अफोर्ड कर सकते हैं। ये सारे चीजों पे आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आर्सेनल को लेके। तो फाइनली आर्सेनल फैंस विल बी वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि विक्टर ग्योकेरेस का हियर वी गो आ चुका है। बीच में हम लोगों को लग रहा था कि हियर वी गो बहुत जल्दी हम लोग को सुनने को मिलेगा, लेकिन मामला थोड़ा लंबा खींच गया क्योंकि स्पोर्टिंग सीपी वे प्लेइंग रियली हार्ड बॉल विद आर्सेनल। लग रहा था कि वो लोग और ज्यादा पैसों की डिमांड करेंगे, लेकिन जो पैसा सुनने में आ रहा है मेरे ख्याल से वो ठीक ठाक ही प्राइस है फॉर विक्टर ग्योकेरेस। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि विक्टर ग्योकेरेस की जो एजेंट है वो अपना पैसा जो है, अपना कमीशन जो है उसको बहुत ही कम कर दिया है टू एकोमोडेट दिस साइनिंग टू आर्सेनल। और उसके वजह से ही स्पोर्टिंग सीपी के साथ वर्बल एग्रीमेंट आर्सेनल रीच कर पाए। तो ऐसे ही न्यूज सुनने में आ रहा है। एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो पहले कोट किया जा रहा था कि 6.5 मिलियन यूरो के आसपास है। तो एग्जैक्ट अमाउंट मुझे मालूम नहीं है अभी क्या रिपोर्टेड हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों को मालूम है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन अगर मैं आर्सेनल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे ख्याल से दे आर बिल्डिंग अ वेरी वेरी गुड टीम, गुड स्क्वाड। क्योंकि जितने भी सारे इश्यूज थे उनके स्क्वाड में वो सारे पोजीशंस को वो लोग एक एक करके एड्रेस कर चुके हैं। मतलब मादुएके की अगर साइनिंग को आप एज ए बैकअप ऑफ साका ऐसे देखो तो इट परफेक्टली डज मेक सेंस।
हालांकि फिर भी लोग कहेंगे कि ज़्यादा पैसा वो लोगों ने दे दिया, ऑब्वियसली दे डिड दैट, लेकिन फिर भी अगर फुटबॉलिंग एस्पेक्ट से बात करो तो मेरे ख्याल से दे डिड द राइट थिंग। उसी के साथ विक्टर ग्योकेरेस उनके टीम में आ चुका है जो आगे से गोल्स गारंटी करेगा। और अभी यही देखने वाली बात होगी क्या मार्टिनेली की जगह पे वो लोग कोई नए प्लेयर के पीछे जा सकते हैं कि नहीं। मतलब पहले तो एजे के साथ उनका लिंक्स वगैरह आ रहे थे, लेकिन अभी चीज़ें थोड़ा बहुत कूल डाउन हो चुका है। तो अभी यही देखने वाली बात हुई क्या आर्सेनल सच में एजे के पीछे जाते हैं कि नहीं। और उसी के साथ अगर ट्रॉसार्ड को वो लोग बेच देते हैं तो वो लोग क्या रॉड्रिगो की रेस में एंटर कर सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं चेल्सी को लेकर। तो चेल्सी से बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं क्योंकि चेल्सी करंटली आफ्टर जावी सिमोंस। जी हाँ, फैब्रिजियो ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि दूसरी तरफ बायर्न म्यूनिख वे ट्राइंग, लेकिन फिर भी चेल्सी अभी रेस में आगे है टू साइन जावी सिमोंस। मुझसे ये चीज़ मत पूछना कि जावी सिमोंस कहाँ खेलेगा। मतलब चेल्सी ये सवाल सोच के प्लेयर्स के पीछे नहीं जाते हैं, वो लोग प्लेयर्स के पीछे जाते हैं, जैसे सब लोगों को मालूम है। तो दे आर करेंटली आफ्टर जावी सिमोंस एंड जावी सिमोंस, लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, मुझे बहुत पसंद है एंड उसका पोटेंशियल बहुत हाई है। तो मतलब उसका सीलिंग भी बहुत हाई है, तो ही कैन बी अ वेरी गुड एडिशन टू द चेल्सी टीम। हालांकि उनके पास हुआ पेड्रो है, को पामा है, लेकिन फिर भी जावी सिमोंस के पीछे भी वो लोग जा रहे हैं। स्क्वाड डेप्थ तो उनको चाहिए ही होगा। और लास्ट सीजन में कॉन्फ्रेंस लीग में वो लोग सेकंड टीम खिला रहे थे, लेकिन अभी इस सीजन में चैंपियंस लीग में उनको फिर से फोकस करना होगा, साइड बाई साइड ईपीएल में भी खेलना होगा। तो मेरे ख्याल से इसलिए वो लोग क्वालिटी एडिशंस और भी कर रहे हैं, ताकि एक प्लेयर को वो लोग चैंपियंस लीग में अगर फीचर करते हैं तो दूसरे प्लेयर को रेस मिल जाएगा और वो वीकेंड पे इंग्लिश में लीग में खेल पाएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा ही एंजो मैरेस्का चाहते हैं और इसीलिए और ज़्यादा क्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर चेल्सी ऐसे ऐसे साइनिंग्स करता रहा है तो टॉप 4 के लिए वो लोग तो ऑब्वियसली रहेंगे, मतलब टॉप 3 के लिए भी वो लोग कंपीट कर सकते हैं इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। और उसी के साथ डोमेस्टिक कप कॉम्पिटिशन्स में या फिर आप चैंपियंस लीग की बात कह लो, तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स में भी चेल्सी कैन डू बेटर, ऐसा मेरा मानना है। और इसी के साथ चेल्सी और एक प्लेयर के साथ लिंक हो रहे हैं और वो है आपका जेरेल हाटो। मतलब अयाक्स में जो खेलते हैं जेरेल हाटो, उनके पीछे भी चेल्सी जा रहे हैं और सुनने में लग रहा है ऐसा ही कि चेल्सी ये डील भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा। मतलब ही कैन प्ले एज ए सेंटर बैक, ही कैन प्ले एज ए लेफ्ट बैक एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर। तो मेरे ख्याल से एज ए बैकअप वो बढ़िया रहेगा। और उसी के साथ मेरे ख्याल से अगर धीरे धीरे टीम के साथ उसका जेलअप हो जाता है तो फर्स्ट टीम में भी वो ज़्यादा फीचर कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड फॉर चेल्सी इन बोथ चैंपियंस लीग एंड इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो ओनली टाइम विल टेल कि ये सारे डील कब तक हो जाएगा। और उसके साथ चेल्सी से हम लोग को आउटगोइंग्स भी देखने को मिलेगा। जैसे हो सकता है कि निकोलस जैक्सन को वो लोग बेच दे, तो निकोलस जैक्सन के लिए चेल्सी जो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, लोग ऑब्वियसली उस चीज़ को लेकर ट्रॉलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ समझना होगा कि चेल्सी में जितने भी सारे प्लेयर्स हैं उनके लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में अगर लंबा टाइम अभी भी बचा हुआ है किसी भी प्लेयर के लिए, तो ऑब्वियसली उस प्लेयर का जो प्राइस टैग है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए चेल्सी बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहे हैं फॉर निकोलस जैक्सन। और उसी के साथ क्रिस्टोफर इनकुंकू को भी वो लोग शायद बेच देंगे। हो सकता है इनकुंकू फिर से बुंदेसलीगा ही चला जाए या फिर प्रीमियर लीग में कोई दूसरे क्लब में जाए, तो मुझे लगता है कि उसका बुंदेसलीगा जाने की चांसेस ज़्यादा है। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल को लेके। तो सुनने में ऐसे ही आ रहा है कि बायर्न म्यूनिख का करेंटली प्रिपेयरिंग अ बिड फॉर लुइस डियाज, और जो बिड की अमाउंट है वो आपका 80 मिलियन यूरोज है। और अगर 80 मिलियन यूरोज बायर्न म्यूनिख लुइस डियाज के लिए बिड कर देता है, जो प्लेयर लिवरपूल छोड़ने के लिए ही सोच रहे हैं, न्यूज़ तो ऐसे ही आ रहा है कि लुइस डियाज इज कीन ऑन लिविंग लिवरपूल। तो ऐसा अगर हो जाता है तो मेरे ख्याल से लिवरपूल लुइस डियाज को बेच देंगे और लुइस डियाज बायर्न म्यूनिख में जाके ऑब्वियसली वो बंदा अच्छा करेगा क्योंकि ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, ऐसा मेरा मानना है। अगर लुइस डियाज लिवरपूल छोड़ देते हैं, क्योंकि पैसा तो अच्छा खासा मिल रहा है लिवरपूल को, तो अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल से लिवरपूल इसके बाद रॉड्रिगो के पीछे जाएंगे। और अभी अगर रॉड्रिगो लिवरपूल में आ जाता है तो मेरे ख्याल से लिवरपूल विल बिकम अ डेडली टीम टू फेस इन द कमिंग सीजन। और ये चीज़ मैं बहुत बार इस सीजन में ऑलरेडी कह चुका हूँ एंड थैंक गॉड अलेक्जेंडर इसाक नहीं आए लिवरपूल में। अगर वो भी आ जाता
तो फिर तो भाई गेम ओवर ही हो जाता फॉर एवरी अदर क्लब। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि लुइस डियाज के लिए बायर्न म्यूनिख कब तक ये बिड सबमिट करते हैं, और वंस दे सबमिटेड द बिड उसके बाद क्या लिवरपूल तुरंत उस बिड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो वो लोग इस बिड को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद ही शुरू होगा उनका रॉड्रिगो के पीछे जाना। तभी ओनली टाइम विल टेल हाउ लॉन्ग दिस थिंग्स विल टेक। और इसी के साथ जितने भी सारे टॉपिक पे मैंने बात किया, जितने भी सारे ट्रांसफर्स को लेके मैंने बात किया, जितने भी सारे इफ एंड एल्स कंडीशंस को लेके मैंने बात किया, ये सारे टॉपिक पे, ये सारे ट्रांसफर्स पे आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।